तिब्रियस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस जब पुंतियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदिस गलील का, उसका भाई फिलिप्पस तूरिया और तरखोनीतिस का और लिसानियास अबिलीने का हाकिम था, और हन्ना और कायफा सरदार काहिन थे। उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जिक्रिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ, और वो यरदन के सारे गिरदो नवा में जाकर गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मनादी करने लगा, जैसा यशायाह नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे, वो उनसे कहता था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गजब से भागो। बस तौबा के मुआफिक हल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो, इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हों बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से ना हक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर कफायत करो। जब लोग मुंतजिर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोर आवर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने खित्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा, लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उनसे बुराइयों के बायस जो हेरोदिस ने की थीं, यूहन्ना से मलामत उठाकर उन सब से बढ़कर ये भी किया कि उसको कैद में डाला। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुद्दस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो मलकी का, और वो यन्ना का,
اور وہ یوسف کا، اور وہ متتیہ کا، اور وہ آموز کا، اور وہ ناہوم کا، اور وہ اصلیہ کا، اور وہ نوگا کا، اور وہ مات کا، اور وہ متتیہ کا، اور وہ شمی کا، اور وہ یوسیح کا، اور وہ یودا کا، اور وہ یوحنا کا، اور وہ ریسا کا، اور وہ زربابل کا، اور وہ سیالتی ایل کا، اور وہ نیری کا، اور وہ ملکی کا، اور وہ عدی کا، اور وہ کوسام کا، اور وہ المودام کا، اور وہ عیر کا، اور وہ یشو کا، اور وہ علیزر کا، اور وہ یوریم کا، اور وہ متات کا، اور وہ لاوی کا، اور وہ شمعون کا، اور وہ یہودا کا، اور وہ یوسف کا، اور وہ یونان کا، اور وہ الیاکیم کا، اور وہ ملیا کا، اور وہ منا کا، اور وہ متتا کا، اور وہ ناتن کا، اور وہ داؤد کا، اور وہ یسی کا، اور وہ عبید کا، اور وہ بوئیز کا، اور وہ سلمون کا، اور وہ نحسون کا، اور وہ امیداب کا، اور وہ ارنی کا، اور وہ حسرون کا، اور وہ فارس کا، اور وہ یہودا کا، اور وہ یعقوب کا، اور وہ اسحاق کا، اور وہ ابراہام کا، اور وہ تارا کا، اور وہ نحور کا، اور وہ سروج کا، اور وہ راؤ کا، اور وہ فلج کا، اور وہ عبر کا، اور وہ سلا کا، اور وہ کینان کا، اور وہ ارفکسد کا، اور وہ سم کا، اور وہ نو کا، اور وہ لمک کا، اور وہ متوسلا کا، اور وہ ہنوک کا، اور وہ یارد کا، اور وہ محللیل کا، اور وہ کینان کا، اور وہ انوس کا، اور وہ سیت کا، اور وہ آدم کا، اور وہ خدا کا تھا۔